आप लोग यहीं पे बैठे हुए हो, वहाँ हमारी बसंती जी जो है उन्होंने जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर दिया और आप लोग यहीं बैठ के बस नेगेटिव कमेंट करो, नेगेटिविटी ही फैलाओ, बस यही करो। कुछ सीखो। उन्हें वो नए सफर पे गई थी, पर आखिर गई कहाँ थी वो नहीं पता चला। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन है, एंट्री तो मैंने मार ही लिया, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो जी हाँ, तो भाई साहब आ गया है हमारी बसंती जी का एक नया ब्लॉग और फाइनली आज उन्होंने रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि वो आज नए सफ़र पे चल पड़ी थी। उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बताती है, यार मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी पता नहीं मेरे अंदर खुजली हो जाती है। हाँ, तो बसंती जी निकल गई हैं, ट्रेन का भी उन्होंने सफ़र दिखाया, रेलवे स्टेशन पे वो गई और पता नहीं वो कहाँ गई क्योंकि उन्होंने बताया नहीं। लास्ट में थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई कि शायद वो ब्लॉग गई थी तो उन्होंने बोला है। तो यही सारी चीज़ें वो जहाँ जहाँ जा रही थी बस अपडेट दिए जा रही। हमने 5 से 7 मिनट वीडियो देखा कि बसंती जी आखिर कहाँ तक पहुँची। खाली बसंती जी बोल रही थी, दोस्तों मैं आ गई हूँ रेलवे स्टेशन पे, दोस्तों मैं इस साइड आ गई हूँ, दोस्तों मैं रोड पे आ गई हूँ। फिर फाइनली वो बोली, दोस्तों मैं घर में आ गई हूँ। दादाजी ने भुंजे की डिमांड की कि बालू वाला भूजा लेके आना, तो बसंती जी लेकर आई क्योंकि अब दादाजी से ही तो सारी चीज़ें हैं, तो दादाजी की आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जाएगा। तो बसंती जी चूड़ा वाला जो भूजा है वो लेकर आई हैं और दादाजी खाएं भी, बाहर में बैठ के बच्चों को भी खिलाया गया। और कल की जो रेसिपी थी, तो यानी कि कल की जो रेसिपी से पता चलता है कि बसंती जी कल ही ब्लॉग गई थी, पर गई क्यों थी ये उन्होंने नहीं बताया। लेकिन उनका जो टाइटल था उसका मतलब कुछ समझ नहीं आया। हमने तो पूरा वीडियो देख लिया कि कहीं बसंती जी कुछ तो बोलेंगी, पर बसंती जी कुछ बोल नहीं रही हैं। तो चीज़ें समझ नहीं आ रही कि आखिर बसंती जी ऐसे टाइटल डाल के क्या साबित करना चाहती हैं। क्यों हम लोगों को डरा रही हैं बसंती जी, क्यों धमका रही हैं। अब फिर देखिए आप बोलेंगी नहीं आप तो कुछ नहीं बोल रही हैं, पर आपके समर्थक बोल रहे हैं। तो इनके समर्थक तो अभी भी यही चीज़ों पे लगे पड़े हैं और बहुत इनके लिए भिन्न प्रकार के जो है वो कमेंट किए जा रहे हैं। वैसे आज कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है दिख रही थी। लोग ये भी बोल रहे थे कि बसंती जी आप अपना जो काम कर रही हैं वो करते जा रही है, लोगों की परवाह मत कीजिए। तो वहीं पे मुझे भी कुछ कमेंट आए हैं बसंती जी से रिलेटेड कि रोटी, तो क्योंकि ये जो रोटी का मुद्दा चला है भाई साहब की जो रिएक्शन चैनल है वो बसंती जी के नाम पे ही रोटियां तोड़ रहे हैं। तो मुझे भी एक कमेंट आया था कि तोड़ तो तू भी रही है बसंती के नाम की रोटी। तो जी नहीं, मैं आपको रिप्लाई देती हूँ अपने वीडियो में कि जी नहीं, मैं कोई रोटी नहीं तोड़ रही। रोटी मेरी भी टूटती अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता तो, पर मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो इसलिए मैं कोई रोटी तो क्या मैं पानी तक नहीं पी सकती बसंती जी के व्यूज से। लेकिन हाँ, हमारे वीडियोस बनाने से बसंती जी जरूर हमारी रोटी तोड़ेंगी, क्योंकि अब आप लोगों को तो मैंने बोला था कि मैं कमेंट में नहीं समझा सकती, पर मैं वीडियोस में समझा दूंगी। क्योंकि जो बसंती जी, अगर हम किसी भी क्रिएटर का हैशटैग या फिर उसे टैग करते, उसे मेंशन करते, उसके ऊपर बात करते हैं, उसको उसके चैनल पे रीच मिलती है। अब अगर बसंती जी हमें अपने वीडियो के माध्यम से कुछ हमें रिप्लाई देंगी तो लोग हमें सर्च करेंगे, लोग हमारे बारे में जानना चाहेंगे, लोग हमें देखेंगे कि आखिर कौन है वो रिएक्शन चैनल जिसने बसंती के ऊपर ऐसा बोला है। तो उससे क्या होगा, चाहे वो नेगेटिविटी में हो चाहे पॉजिटिविटी में हो, मेरे चैनल को मिलेगी रीच। तो जी हाँ, तो इस तरीके से बसंती जी के चैनल को रीच मिलती है। अब हम कई ऐसे लोग होते जो बसंती जी को नहीं जानते होंगे,
अब वो मेरे वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि बसंती नाम की कौन सी महिला है। यूट्यूब सर्च में जाएगा वीडियो कि आखिर फलाने बंदे ने इस ब्लॉगर को अगर मेंशन किया है या उसका हैशटैग यूज किया है तो उसने क्यों किया, कुछ तो उसकी चीज वीडियोस में होंगी तभी उसने किया है। तो उससे क्या होता है, चैनल को मिलती है रीच, लोग करते हैं उस पर बातचीत। तो इसलिए अगर जो लोग ये उत्सुक हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे फुदक के जो आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि बसंती जी रिएक्शन चैनल वालों पे एक्शन लीजिए, तो भाई साहब क्यों आप अपनी बसंती जी के पैरों पे जो है वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक कुल्हाड़ी उन्होंने तो मार ली है, अब जिसके कारण क्या हुआ कि उनका जो व्यूज है वो आधे से ज्यादा डाउन हो गया है। अब जो 5,000 10,000 जो व्यूज आते हैं, आप क्या चाहते हो कि वो भी सफाचट हो जाए? अरे कम से कम हम रिएक्शन चैनल की वजह से ही तो बसंती जी का चैनल थोड़ा सा ग्रो में है। तो अगर हम रिएक्शन चैनल भी बसंती जी के बारे में बात करना छोड़ देंगे, उनके ऊपर चर्चा करना छोड़ देंगे, तो फिर से उनको खेतों में ही काम करना पड़ेगा। वैसे भी तो वो करती ही हैं, फिर उनके सब्सक्राइबर के भरोसे रहना पड़ेगा। और फिर कौन से सब्सक्राइबर भैया, सब्सक्राइबर ही नहीं बचेंगे, लोग उनके वीडियोस ही नहीं देखेंगे। कम से कम अभी 1.5 लाख रुपए तो बसंती जी कमा रही हैं, फिर तो उनके पास अब क्या चाहते हो कि वो फिर से कुछ किसी को पकड़ के इल्जाम लगा दें? और व्यूज के चक्कर में ही तो सारी चीजें हुई है ना। और अब आप फिर से चाहते हो कि फिर से उनका व्यूज घट जाए और वो छटपटा के कुछ ऐसी हरकत कर दें। वैसे टाइटल में तो वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रही हैं कि नए सफर पे निकल गए हैं, हमको आप लोगों को गाली देना है, आप देते रहिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बसंती जी कह रही तो आप लोगों को जो बोलना है बोलिए, जो करना है करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप करते रहिए। तो ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन बसंती जी बता ही नहीं कि एक्चुअल में वो गई कहाँ थी और किस काम से गई थी। इतना तो आप अपने सब्सक्राइबर के लिए बता ही सकती है। वैसे आज लास्ट में कूलर भी दिखाया गया, हमने देखा, बहुत बड़ा सा कूलर था। उस कूलर का दाम 8 से 10,000 था। लेकिन वो जो 10,000 का कूलर जो सब्सक्राइबर के द्वारा दिया गया था, वो कूलर तो दादाजी को दिया गया था। पर लोग ये बोल रहे हैं कि दादाजी को कूलर की हवा तो खाने ही नहीं दी जा रही, कूलर की हवा तो बसंती खा रही है मजे मजे में, और उनके बच्चे खा रहे हैं। दादाजी तो बेचारे वैसे ही दुआरे पे पड़े रहते हैं। तो अरे बाप रे, एक चीज तो मैं बोलना भूल गई, बसंती जी की मतलब बहुत बातूनी है बसंती जी। इनके चक्कर में रहो ना तो इन्हीं की बस बातें कर दो, इन्हीं की बातें कर दो, इनकी बातें खत्म ही नहीं होती। अब बेचारा लाला जी को तो हमने छोड़ ही दिया। अरे भाई, लाला जी भी हमारे मालिया बन गए हैं। कहाँ गांव में चूल्हे पे खाना बनाते थे, और ये सिर्फ और सिर्फ बसंती जी की वजह से हुई। तो जो लोग बसंती जी को गालियां देते हैं या बसंती जी को हेट कमेंट करते हैं, बसंती जी को थैंक यू बोल के जाना। हमारे लाला जी को उन्होंने मालिया बना दिया है भाई। अब बताते हैं कि कैसे हमारे लाला जी मालिया बन गए हैं। अब आप बताओ, अगर बसंती जी उन पे इस तरीके का केस नहीं करती, इस तरीके का एलिगेशन नहीं लगाती, तो अभी भी लाला जी की जो रेसिपी वो चूल्हे पे ही आती, उसी कोलवाई में आती, उसी झोपड़े में आती। पर अब बसंती जी के कारण, क्योंकि लाला जी तो अब आ नहीं सकते हैं गांव, कितने मस्त उनकी एंट्री हुई थी आज की रेसिपी में, नवरात्रि की रेसिपी में। दोनों तरफ से लैंप जल रहे हैं, उस पर से किचन भी मॉडलर था, एकदम साफ सुथरा, एकदम किचन भी चकाचक लग रहा था। तो बसंती जी को थैंक यू बोलो कि उन्होंने, और लाला जी भी लग रहे थे एकदम ऐसे वाले लाला जी। तो बसंती जी को थैंक यू बोलो, हर वक्त ना इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं। थैंक यू बसंती जी कि बेचारे लाला जी के लिए आपने इतना कुछ किया कि हमारे लाला जी देखिए तो कहाँ पे जाके खाना बना रहे हैं भाई, इतनी अच्छी जगह पे वो जाके खाना बना रहे हैं। और बेचारी हमारी, लेकिन एक गलती भी हो गई आपसे बसंती जी, आप लाला जी को बुलाने के चक्कर में आपका पासा पलट गया।
आप तो लाला जी को बुला रही थी कि उनको तो समझ रहे हो ना, पर प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि लाला जी की जगह आके अनीता जी फंस गई है। लेकिन अनीता जी तो चूल्हे पे ही पका रही हैं भैया, पर रेसिपी बहुत टेस्टी थी और दोनों ही पति पत्नी एक नंबर के, मतलब कि क्या बोलते हैं, दोनों पति पत्नी में तालमेल बहुत अच्छा है। तो दोनों ही साबूदाना बड़ा ही बनाए थे। आज अनीता जी भी केले के पत्ते पे सर्व करी है, एकदम पूरा देहाती स्टाइल में, एकदम विलेज स्टाइल में। और वहीं हमारे जो लाला जी है वो शहरी बाबू बन के, तो हमारी अनीता जी को बसंती जी ने बना दिया है गांव की छोरी और लाला जी बन गए हमारे शहर के सेठ। तो गाइस लाला तो गाइस बस यार बसंती जी दिमाग से हटिए, थोड़ा हैंगओवर बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं इस चक्कर में एक दिन आपसे प्यार ना हो जाए बसंती जी। नहीं बसंती जी, आपसे आपका प्यार नहीं चाहिए, आप बस जहाँ है वहाँ खुश रहिए, हमें आपका प्यार ना चाहिए, आपका प्यार बड़ा अत्याचारी है। हाँ, तो अनीता जी का वीडियो आया और उनका भी जो टाइटल था, टाइटल में था सबको सब कुछ पता है दोस्तों, पर उनका भी ब्लॉग जो था वो नॉर्मली था। आज उनकी हेल्थ भी डाउन चल रही थी, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और उनके तरफ उनकी जो वीडियोज आती वो मायूसी भरे ही होते हैं। पर वो अच्छी बात ये है कि खुश रहने की कोशिश कर रही हैं और इन लोगों की रेसिपी जो है वो सूट नहीं हो रही है। गांव में जहाँ पे अनीता जी रहती वहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। देखो काम के मामले में मैं बसंती जी को भी यही कहना चाहूँगी, उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी बहुत कुछ करती हैं, ऐसा नहीं कि वो खाली बैठती हैं। लेकिन जो अनीता जी हैं, तो अनीता जी भी बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना, रेसिपी शूट करना, और वहाँ पे इतना ज़्यादा, इतना सारे पेड़ पौधे, इतनी गंदगी हो जाती है वहाँ पे, और डेली के डेली इतना इतना कचरा जो है वो साफ करना, और अकेले माँ बेटी ही हैं। तो उन लोगों ने रेसिपी भी शूट किया और अंजलि जो है रेसिपी भी शूट करी, चीज़ें कर भी रही है, एडिटिंग वगैरह भी कई बार अंजलि को लैपटॉप पे भी देखा गया है, तो वो चीज़ें करती हैं। और तुम दोनों माँ बेटी अभी एक दूसरे का सहारा बन के चीज़ें कर रही हैं। उन्होंने बताया भी कि और इडली और सांभर की रेसिपी जो शूट करनी थी, तो वो कोहड़ा जो था वो सड़ गया था, उन्होंने दिखाया भी, और एक तो पूरा ही बर्बाद हो गया था, एक तो बह के निकल रहा था, एक जो था वो खराब होने लगा था। तो कुछ पोर्शन जो है वो काट के, जो अच्छा पोर्शन था उसका उन्होंने सांभर बनाने के लिए रखा, जो वेस्टेज था उनको उन्होंने फेंका, क्योंकि वेस्टेज कोई भी नहीं खाना पसंद करेगा। तो उन्होंने अभी उनका वो रेसिपी कब आता है, एक रेसिपी तो आ गया है, साबूदाने वड़ा वाला जो रेसिपी है वो आ गया है अनीता जी का। तो कुल मिला के अनीता जी ने भी अभी हिंट तो दिया है, उन्होंने कल के वीडियोज में बोला तो है कि कुछ बड़ा आने वाला है, कुछ चीज़ों का खुलासा होने वाला है, पर क्या होने वाला है ये हमें अभी तक नहीं पता है। और आज का व्लॉग यही सब था, गांव की कुछ महिलाओं के साथ बातचीत, ये सारी चीज़ें। तो अनीता जी का आज नॉर्मल ही व्लॉग था, ऐसा कुछ नहीं था। बस अनीता जी एक जगह बहुत ज़्यादा मायूस लग रही थी, उनकी हेल्थ भी डाउन लग रही थी। अब इतना स्ट्रेस होगा तो भला हेल्थ जो है वो किसका डाउन नहीं होगा। तो बस यही सब है अभी अनीता जी और बसंती जी की लाइफ में। ना अभी तक इनके तरफ से कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें आ रही, ना तो इनके तरफ से स्ट्रॉन्ग चीज़ें आ रही हैं, और फिलहाल माहौल जो है वो इसी तरीके से चल रहा है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये जो रिएक्शन है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, बाय।